आपने इस वीडियो पे क्लिक क्यों किया भाई? मुझे पता है आपने इसलिए क्लिक किया है क्योंकि आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखना है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बिल्कुल बेसिक। और ऐसा क्यों आपके माइंड में आया होगा, यार सर ने ऐसा बेसिक क्यों बताया? बेसिक मैंने आपको इसलिए बताने वाला हूँ कि मेरी क्लास में जो कुछ ऐसे बच्चे आते हैं जिनको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में मालूम ही कुछ नहीं होता है, वो उनको मालूम होता है बिल्कुल ऊपर, ऐसा ऊपर का मसला कुछ अच्छा नहीं होता। तो मैं आज आपको बिल्कुल बेसिक बताने वाला हूँ। ये थोड़ा सा वीडियो कुछ लंबा हो सकता है तो आपने बोर नहीं होना। तो मैं आपको इस वीडियो में कवर करेंगे हम कि आपको जो है इसको माइक्रोसॉफ्ट 11 में या 10 में जो है कैसे आपको एग्जीक्यूट करना है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है लेटेस्ट वाला है 365। आपके पास कुछ भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, 2007 भी हो सकता है। उसके लिए जो आपको घबराना नहीं है कि यार सर मेरे पास ये ऐसा है, ये वाला पुराना वर्जन है, तो कोई बात नहीं। ऑप्शन जो है तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है। मैं आपको वही ऑप्शन बताऊंगा जो आपके उस पर काम हो जाए और 365 में भी जो है काम हो जाए। तो जैसे कि देखो मेरी जो डेस्कटॉप की स्क्रीन है, इसमें सबसे पहले यहाँ पर जो है, यहाँ पर नीचे जो टॉप पे जो है सर्च बार नज़र आ रही है, इस पे आपने जो है वर्ड लिखना है, WORD वर्ड करके। तो यहाँ पर देखो वर्ड ऐप करके आ रहा है, यहाँ पर आपने इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक विंडो खुलती है और यहाँ पर जो है बहुत सारे ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड पे होम टैब है, न्यू है और ओपन है, और ऊपर जो है यहाँ पर बड़े सारे आपको टेम्पलेट बने हुए दिखाई दे रहे हैं। ये रेडीमेड टेम्पलेट हैं, इनका आप भरपूर यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिस करके। सबसे पहले जो है ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, उसके बाद एसेंशियल रिज्यूम है, अर्जेंसी लेटर है, फिर उसके बाद अर्जेंसी रिपोर्ट है, अर्जेंसी रिज्यूम है, हाइपोथेरेपी लेटर है और बहुत सारे ऐसे करके आपने जो है देख लेना यहाँ पर। इसके अलावा अगर आपको और बहुत सारे आपको टेम्पलेट चाहिए तो आप यहाँ पर मोर टेम्पलेट्स पे क्लिक करके उस पर देख सकते हो। और नीचे यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ रिसेंट और पिन्ड। रिसेंट का मतलब कि आपने इससे पहले कौन सी फाइल आपने ओपन की हुई थी, ठीक है, वो आ गया आपका रिसेंट। पिन का मतलब कि आपकी कोई इंपॉर्टेंट फाइल है, आप उसे यहाँ पर पिन कर सकते हो, सामने मतलब हमेशा जो है टॉप पे रहती। जैसे आप जैसे आप व्हाट्सएप पे जो है कोई मैसेज जो है पिन करके रखते हो कि सबसे टॉप पे, या ग्रुप को या किसी लिस्ट को जो है पिन करते हो, वैसे ही यहाँ पर जो है आप किसी भी फाइल को यहाँ पर जो है पिन भी कर सकते हो, टॉप पे आप इसको रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर न्यू ऑप्शन। न्यू का मतलब होगा कि आपने जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई नया डॉक्यूमेंट खोलना है, ठीक। उसके बाद आ गया ओपन। ओपन का मतलब होगा कि आपका जो है कोई डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है पहले, पिछले कल, परसों, नरसों, जब मर्जी, तो उसको जो है आपने खोलना है, ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पर देखो नीचे 3-4 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। पहले है अकाउंट का, फीडबैक का और ऑप्शन का, ठीक है। तो ये हम बाद में करेंगे, पहले हम करते हैं यहाँ पर, यहाँ से हम होम टैब के अंदर जो न्यू है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर न्यू है। न्यू की शॉर्टकट कमांड होती है Ctrl+N और ओपन की कमांड होती है Ctrl+O। ओके, समझ गए होंगे। तो हम ये यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे, या कोई आपकी पहले की कोई फाइल बनी हुई है तो हम उस पर क्लिक करते हैं। तो हम क्या करते हैं, मैं ये पहले की जो एक फाइल बनी है इसी पे क्लिक कर देता हूँ। इसमें मैंने कुछ जो है आपके लिए लिखा भी है और उसको हम उस पर प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। इस तरह से जो है देखो हमारे को यहाँ पर एक प्रीव्यू मिलता है। ये है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 का। आपका जो है व्यू कुछ और हो सकता है क्योंकि आपके पास शायद हो ना हो। अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो चलेगा, 16 भी चलेगा, 7 भी चलेगा, 19 भी चलेगा। ऑप्शन में आज इस पे जो है मैं वही ऑप्शन कराऊंगा जो आपके उस पर भी चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऊपर सबसे पहले आपको सर्च बार मिल जाती है, तो शायद इससे पीछे वाले वर्जन में शायद नहीं होगी, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखो ये जो ऊपर वाली बार है इसको हम कहते हैं टाइटल बार, इसका नाम होता है टाइटल बार। और यहाँ पर इस टाइटल में देखो यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑटो सेव, इसको जो है ऑन ऑफ आप कर सकते हो। अगर आपका ये क्या नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्जन जनरल है, आप इसको जो है यूज़ कर सकते हो इस पर ऑन ऑफ करके। अगर आप इसको ऑन करते हो तो जो भी आप क्या नाम उसका इस पर काम करते हो ऑटोमेटिकली जो है सेव हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये ऑप्शन जो है अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हो तो ये इनेबल रहता है, अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाता है। उसके बाद आ गया यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 2 कंपैटिबिलिटी मोड, किसके साथ, वर्ड के साथ। इसमें जो है ये डॉक्यूमेंट 2 का मतलब हो गया कि आपने जो डॉक्यूमेंट अभी खोला है वो है डॉक्यूमेंट 2 नंबर, ठीक है। इसका अभी कोई भी नाम नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट खोलते हो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या करता है, रैंडमली उसको जो है अपनी तरफ से एक नाम दे देता है डॉक्यूमेंट करके। हो सकता है वो 1 भी हो,
2 भी हो, 3 भी हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर मेरे पास जो है नंबर 2 करके आया है, तो इसका नाम इसने जो है डॉक्यूमेंट 2 कर दिया है। उसके बाद देखो यहाँ पर राइट साइड पे चलते हैं। यहाँ पर आपको जो है साइन इन और माइनस का बटन, एक बॉक्स और क्रॉस का बटन, ये होते हैं साइन इन का मतलब कि आप अगर आपने जो ऑनलाइन वाला परचेज किया है सॉफ्टवेयर, उस पर जो है आप यहाँ पर क्लिक करके उसे साइन इन कर सकते हो। उसके बाद आगे यहाँ पर माइनस का बटन, माइनस का मतलब होता है कि इस विंडो को जो है आपने मिनिमाइज कर देना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ, ये विंडो जो है नीचे आ जाती है। इस पर फिर मैं क्लिक करता हूँ, ये विंडो जो है रिस्टोर हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो देखो रिस्टोर होगी, तो ये रिस्टोर का बटन है और यहाँ पर जो है क्लोज का बटन है कि इस पर अगर क्लिक करोगे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है बंद हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसा करने वाले नहीं हैं क्योंकि हम काम करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो इस पर लिखा आ रहा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल। ये ऐसा टूल है, एक ऐसी बार है, इसके अंदर जो है बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पर 3-4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सेव, रीडू, अनडू। इसके अलावा अगर आप इसमें और भी ऐड करना चाहो तो आप इस पर क्लिक करो, तो यहाँ पर जो आपको चाहिए तो उस पर आप, जैसे मान लो मुझे न्यू बटन भी यहाँ पर चाहिए तो मेरा यहाँ पर न्यू बटन का आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे नहीं चाहिए तो मैं न्यू बटन को डिसेबल कर दूंगा यहाँ से चेक अनचेक करके, तो यहाँ से न्यू बटन मेरा हट जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर सबसे लास्ट में नीचे बॉटम में लिखा है शो बिलो द रिबन। कहने का मतलब कि इस एक्सेस टूल को जो है आप इस रिबन के नीचे जो है देखना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका वो जो रिबन है वो इस ऊपर ये जो क्विक एक्सेस टूल है वो इस रिबन के नीचे आ जाएगा। तो मैं ऐसे करने वाला नहीं हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। आपको अगर ज़रूरत है आप इसे कर सकते हो। तो मैं इस पर फिर यहाँ से जो है शो अबव द रिबन पे क्लिक कर देता हूँ, ये टॉप पे चली जाती है। ये हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर यह बड़े सारे ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। पहला है फाइल है, होम है, व्यू है, इंसर्ट, डिज़ाइन वगैरह। कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टूल हैं इसके अंदर। ये इनको बोलते हैं मेनू बार। यहाँ पर देखो होम टैब के नीचे एक लाइन आपको जो है ऐसे ब्लिंक करती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो इनेबल कौन सा टैब इनेबल है, कौन सा मेनू इनेबल है, होम टैब इनेबल है। और उसके अंदर नीचे यहाँ पर देखो बड़े सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं। ये ऑप्शन जो होते हैं इनको बोलते हैं रिबन। रिबन के अंदर जो है आपको ग्रुप वाइज जो है ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे सबसे पहले दे रखा है क्लिपबोर्ड का, फॉन्ट का, पैराग्राफ का, स्टाइल का, एडिटिंग का, ये वगैरह वगैरह बड़े सारे हैं। उसी तरह से जैसे हम फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे उसका यहाँ पर जो है बड़े सारे आपको ऑप्शन, ये मैंने आपको पहले ही बता दिए। मगर जब हम न्यू फाइल ले लेते हैं उसके बाद जब हम फाइल मेनू करते हैं तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट करके जो है एक स्टाइल जो है आपको थोड़े डिफरेंट ऑप्शन जो है आपको नज़र आते हैं इस पर। यहाँ पर देखो पहले आ गया होम, न्यू, ओपन, ये तो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बता दिया। उसके बाद यहाँ पर देखो गेट इंसर्ट, गेट ऐड इंसर्ट है, इन्फॉर्मेशन है, सेव एज है, सेव एज PDF है। सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा ऑप्शन मुझे यहाँ पर इस माइक्रोसॉफ्ट लेटेस्ट वाले में यहाँ पर लगा कि सेव एज PDF। प्रिंट है, शेयर है, तो ये हम बाद में करने वाले हैं। मगर फिलहाल हम जो है पहला यहाँ पर जैसे देखो होम टैब के अंदर ये वाले ऑप्शन है, इसको कहते हैं होम टैब का रिबन। व्यू का रिबन अगर आप देखना चाहो तो व्यू का है, इंसर्ट का है तो इंसर्ट का देखना चाहते हो तो मैं फिलहाल होम टैब में जाता हूँ। होम टैब के बाद यहाँ पर देखो हम उसके बाद आते हैं पेज के ऊपर। जैसे यहाँ पर जो है इसके अंदर आपको एक वाइट कलर का स्पेस नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं वर्क स्पेस एरिया। बोलने का मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पेज होता है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको इसमें सिंगल पेज मिलता है काम करने के लिए। तो उसके साथ ही यहाँ पर देखो आपको एक स्केल मिल रही है जिसमें जो है आपको 1 2 3 करके यहाँ पर नज़र आ रही है। तो इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम इसको स्केल नहीं कहते, इसको कहते हैं रूलर। अगर आपको आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नज़र नहीं आ रही तो आप इसको इनेबल कैसे करोगे भाई साहब? आपने क्या करना है, यहाँ पर व्यू होगा, व्यू टैब में जाना है और यहाँ पर देखो शो में यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको रूलर। इस पर क्लिक करोगे तो ये मेरा अनचेक हो गया, मतलब मेरा जो है रूलर हाइड हो गया। अगर मेरे को रूलर वापस चाहिए तो मेरे को जो है यहाँ पर इनेबल करने के लिए उसको चेक पे क्लिक करना पड़ेगा, मेरा रूलर इनेबल हो जाएगा। ठीक है, अब हम फिलहाल होम टैब में चाहते हैं। अब आप चाहते हो कि ये जो स्केल है ये है इंचज़ में दिखाई दे रही है, कईयों में क्या होता है आपको सेंटीमीटर में दिखाई दे रही होगी। तो अब उसको इंचज़ को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को इंचज़ में या कुछ और पैरामीटर्स में आपको कैसे चेंज करना है, तो आपको क्या करना है, फाइल मेनू में जाना है और यहाँ पर नीचे जो है अकाउंट या ऑप्शन का बटन आपको दे रहा है, सबसे लास्ट में दिखाई दे रहा है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एडवांस में आप जाएंगे तो देखते हैं क्या कस्टमाइज रिबन या एडवांस में देखते हैं पहले क्या है। और आपको धीरे धीरे सबसे नीचे आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है। यस, यहाँ पर देखो आपको दिखाई दे रहा है डिस्प्ले बटन। यहाँ डिस्प्ले टैब आपको एक नज़र आ रहा है, उसमें देखो ये बड़े सारे हैं। शो द नंबर ऑफ रिसेंट डॉक्यूमेंट, कितने आपको देखने हैं, बड़े सारे ऑप्शन हैं।
मगर फ़िलहाल हम जो है अपने रूलर्स को इंचज़ या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने वाले हैं। अगर आपको आपका जो है रूलर इंचज़ में दिखाई दे रहा है तो आप चाहते हो उसको सेंटीमीटर में, तो आपने क्या करना है, यहाँ से इधर सेंटीमीटर या मिलीमीटर पॉइंट्स, बिकॉज मैं सेंटीमीटर में करना चाहता हूँ, उसके बाद आपने जो है ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपकी स्केल जो है यहाँ पर सेंटीमीटर में हो जाएगी। ठीक है, तो मैं वापस जो है इसको इंचज़ में लेकर के आता हूँ, मेरे को अभी ज़रूरत नहीं है इंचज़ वाली, तो मैं यहाँ से एडवांस में जाऊँगा और इसको जो है सेंटीमीटर से इंचेस में ले लूँगा। ओके कर देंगे, मेरी स्केल जो है इंचेस में आ गई। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखो ये पेज को अप डाउन करने के लिए स्लाइडर, ठीक है, ये बड़ा अच्छा स्लाइडर है, आप जो है पेज को ऊपर नीचे कर सकते हो। ये जो रूलर होती है ये दोनों हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आपको दिखाई देती है, लेफ्ट साइड भी आपको दिखाई दे रही है, राइट साइड भी। और ये जो हमारा ग्रे कलर का है ये हमारा मार्जिन एरिया होता है, इस पर आपको लिखने के राइट्स नहीं है। कैसे लिखना है हम आगे बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो ये ऊपर वाला मार्जिन है, मेरा ये कर्सर यहाँ पर नहीं जा रहा। अब आपको बता दूं कि ये जो यहाँ पर लाइन एक छोटी सी है इसको ब्लिंक कर रही है, ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कर्सर। ये कर्सर वो चीज़ होती है आपको बताता है कि आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए स्पेस मिली है। ठीक है, उसके बाद आपको देखो मैं माउस के साथ इसको हिला रहा हूँ, ये एक माउस पॉइंटर है यहाँ पर, बट पॉइंटर तो है माउस पॉइंटर, बट यहाँ पर यह कुछ और डिफरेंट स्टाइल के आई करके आपको दिखाई दे रहा है। ये आपको बताता है कि आपकी पोजीशन, आपकी जो पेज है इस वक्त जो है किस साइड है। मेरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखो ये आपको जो है लेफ्ट साइड पे इसकी डायरेक्शन दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर इस तरफ चला जाता हूँ, यहाँ पर देखो आपको जो है इस तरफ राइट साइड की डायरेक्शन दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर कहीं सेंटर में रखता हूँ तो आपको जो है पेज की सेंटर आपको अलाइनमेंट दिखा रहा है कि आपका जो ये कर्सर जो है इंसर्शन पॉइंट भी इसको कहते हैं, ये जो है आपका सेंटर पॉइंट है। अब ये माउस पॉइंटर तो है बट इसका पॉइंटर कहाँ है, तो पॉइंटर आपको या जब आप पेज में होंगे आपको ये पॉइंटर नहीं दिखाई देगा। पॉइंटर आप जब आप ऊपर जाओगे रिबन में या टैब पे या कहीं मेनू बार में, तो वहाँ पर जो है आपको ये वाला पॉइंटर, माउस पॉइंटर जो है एक्चुअली ये वहाँ पर दिखाई देगा। पेज पे आपको ये आई ही दिखाई देगा और आपको जो है आपके पेज की लोकेशन बताएगा कि लेफ्ट साइड कहाँ है, राइट साइड कहाँ है और आपका सेंटर पोजीशन कहाँ पर है। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर इसी के नीचे राइट साइड पे यहाँ पर जो है आपको एक जूम दिखाई दे रहा है, जूम बटन। ठीक, अब यहाँ पर जो है इसको हम यहाँ से मिनिमम जूम भी कर सकते हैं पेज को, और मैक्सिमम भी आपको जो है यहाँ पर जूम पेज को कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से इसको रिस्टोर कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ फुल साइज़ में। अब मैं आपको बता दूँ कि इसका मैक्सिमम जूम करने का जो साइज़ है वो कितना है, और वो है हमारा यहाँ पर 500। ठीक है, और मिनिमम जो है हम इसको जूम कर देंगे 1 पे, माइनस पे। ठीक है, इसके साथ हम इसको सेंटर में करेंगे तो ये मेरा पेज जूम है। मुझे एक बात बताना, यही जो जूम है एक्सेल में कितना है। ठीक है, क्योंकि मैंने एक बड़ा अच्छा और बढ़िया डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, हमारा जो चैनल पे है वो अपलोड है, उस पर मैंने बताया है कि इसका जो है मैक्सिमम और मिनिमम जूम कितना है। तो इसका जो है हम यहाँ से हम कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप शॉर्ट्स की से करना चाहो तो कंट्रोल की और जो माउस का स्क्रॉल बटन होता है उसको जो है आप घुमाएंगे ऐसे ऐसे करके, तो आपका जो है पेज जूम इन और जूम आउट भी होगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका थोड़ा सा ओवरव्यू। उसके बाद चलते हैं हम होम टैब के अंदर, बढ़िया और अच्छा वो है, तो बोर नहीं होना होम टैब के अंदर। ठीक है, मुझे लगता है कि शायद आपको चाय पीने का मन कर रहा होगा, कोई बात नहीं, पियेंगे बाद में इकट्ठे। तो यहाँ पर जो है मैं पहले आपको इस पे जो है होम टैब का जो पहला ग्रुप है वो है क्लिप बोर्ड, इसको छोड़ देते हैं, इसको थोड़ा सा बाद में करते हैं। तो आपको पहले मैं बताता हूँ, यहाँ पर जो है हमारा ये आ गया फॉन्ट ग्रुप। इस फॉन्ट में जो है बहुत सारे ऑप्शन है। ये देखो जो ऊपर वाला है इसमें आपको, जैसे मैं यहाँ पर कर्सर रखता हूँ तो आपको जो है उसकी शॉर्टकट की भी आपको बताता है, Ctrl+Shift+F। अगर मैं इसकी Ctrl+Shift+F प्रेस करता हूँ तो ये मेरा जो है फॉन्ट टैब भी यहाँ पर खुल जाता है। ये बहुत ही सेंसिटिव है, आपको परेशान और डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप किसी भी स्टेटमेंट पे यहाँ पर रखोगे तो आपको जो है अगर उसकी शॉर्टकट कमांड है तो आपको शॉर्टकट कमांड बता देगा, अदरवाइज़ उसका प्रॉपर नाम जो है आपको बताएगा। तो ये जो होता है ये होता है फॉन्ट। जैसे यहाँ पर बड़े सारे फॉन्ट हैं, जैसे यहाँ पर देखो बड़े सारे फॉन्ट हैं, आप किसी भी फॉन्ट में कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। अब टाइप करने का मतलब कि मैं एक यहाँ पर पैरा टाइप करने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने जो है हमारे को प्रैक्टिस करने के लिए एक रैंडमली जो है पैराग्राफ दिया है, तो उसको इनेबल करने के लिए हमारे पास क्या है और हम कैसे उसको इनेबल कर सकते हैं, जस्ट शॉर्टकट कमांड टाइप करके =rand RAND रैंड इन जो इन क्या नाम अपनी ब्रैकेट ओपन और क्लोज, याद रखना =RAND रैंडमली। मैं जैसे एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर जो है मेरे पास एक
1 2 3 4 5 पैराग्राफ का जो है एक टेक्स्ट जो है मेरी स्क्रीन पे आ जाएगा। अब मैं ये यहाँ पर जो है इस टेक्स्ट पे जो है काफ़ी सारी प्रैक्टिस भी कर सकता हूँ। मैं अंडू कर लेता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ इसके अलावा और यहाँ पर इसके रैंडम के और भी कुछ हैं, मान लो ये 5 पैराग्राफ इसने बताए थे, मुझे एक पैरा कॉमा करके 10 लाइन्स, मतलब मुझे एक पैरा दे दो जिसके अंदर 10 लाइन्स हैं। तो मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर इसने एक पैरा दे दिया और उसके अंदर मुझे 10 लाइन्स दे दी काम करने के लिए। उसी तरह से आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, जैसे मान लो एक पैरा 1 लाइन, ठीक है, या 2 पैरे तो मुझे 1 लाइन चाहिए। यहाँ पर एंटर पे जाना है और एंटर प्रेस करना है। 2 पैरे ऐसे पैरे जिसके अंदर एक एक लाइन है। बढ़िया, इसको प्रैक्टिस करने के लिए ये हमारे पास है रैंडमली टेक्स्ट। अगर आप भी उसको अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में RAND ब्रैकेट करके तो सेम पैरा आपको भी सेम ही होगा, जो यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहा है वही आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं अंडू से याद आया, मैं वापस चलता हूँ। अंडू क्या होता है कि वापस जाना, एक स्टेप पीछे जाना। हम बात करेंगे कैसे होता है और वो कब इनेबल होता है, कब एक्टिव, हम बात करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर इसको जो है रैंडमली एक कोई पैरा ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इक्वल टू, यहाँ पर मैं वाई कर लेता हूँ, थोड़ा सा वापस आ जाते हैं। चलो तो ऐसे कर लेते हैं, इक्वल टू RAND ओपन 2 पैराग्राफ 10 लाइन्स के, ठीक है, कॉमा 10 लाइन्स के और ब्रैकेट क्लोज एंड, मतलब मुझे 2 पैराग्राफ दे दो, उसके अंदर जो है 10 लाइनें होनी चाहिए। ठीक, ऐसा हो गया। तो उसके बाद मैं कह रहा था फ़ॉन्ट के बारे में। अब यहाँ पर देखेंगे, अब क्योंकि हमारे पास कुछ टेक्स्ट होना चाहिए जिसके लिए जो है हमारे को ये फ़ॉन्ट ऑप्शन जो है एक्टिव करने के लिए, उस की प्रैक्टिस करने के लिए हमारे को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो फ़ॉन्ट है। अब ये फ़ॉन्ट मुझे, ये वाला जो फ़ॉन्ट है बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कैलिबरी बॉडी। अब यहाँ पर मैं किसी भी पैराग्राफ पे कहीं भी आप कर्सर को क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा भाई साहब ये करंट फ़ॉन्ट इसका ये है और मिनिमम और ये करंट जो है इसका फ़ॉन्ट का साइज़ ये है। ठीक है, अगर आप चेंज करना चाहो तो मैं इस पैरे को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, इस पैरे का फ़ॉन्ट चेंज करना है मुझे। यहाँ पर मैं मान लो ये वाला लेना चाहता हूँ, इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये फ़ॉन्ट मेरा है। तो इसके अंदर बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, आप जो है किसी भी प्रकार का अपनी पसंद अनुसार जो है आप उसको जो है चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आगे यहाँ पर फ़ॉन्ट का साइज़, कि अब आप जो है किस साइज़ पे जो है आपने, फॉर एग्जांपल मैं इस पैरे को फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो इस फ़ॉन्ट साइज़ को आपने कितने साइज़ पे बड़ा करके लिखना है। तो आपको जो है यहाँ पर ड्रॉप डाउन विंडो में जो है मैक्सिमम साइज़ जो बता रहा है 72, यहाँ से तो इसको 72 है और इसका जो है मैक्सिमम होता है साइज होता है 1638 1638। एंटर प्रेस करूँगा, ये उतना बड़ा साइज़ आपको जो है टेक्स्ट का दिखाई देगा। यहाँ पर ये पूरा नहीं आता है, हमारे को इसके काम का नहीं है। अगर उसके बाद आपने एक भी पॉइंट ज़्यादा लिखा तो आपको जो है ये वाला मैसेज अपीयर हो जाएगा। बोलने का मतलब मैक्सिमम साइज़ है इसका 1638 1638 और मिनिमम है 1। ठीक है, तो मैं अंडू कर लेता हूँ। यहाँ पर जो है मिनिमम मैं यहाँ पर 1 करता हूँ, यहाँ पर देखो तो 1 साइज़ यहाँ पर हो जाएगा इसका। तो हमारे को दिखाई भी नहीं देगा, जितना मर्जी जूम करोगे हमारे को टेक्स्ट जो है यहाँ से दिखाई नहीं देगा। तो मैं यहाँ से जो है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये स्टैंडर्ड साइज़ होता है 11। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर इसी के साथ ही नीचे यहाँ पर देखो ए, इसका मतलब होता है इंक्रीज फॉन्ट साइज़। इसका जो है इन्होंने शॉर्टकट कमांड भी दिया है, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन साइन। अगर आप यहाँ से मान लो ये वाला जो है इसको हम करैक्टर इसको वर्ड को सिलेक्ट करते हैं, तो अगर इसका साइज़ मुझे बड़ा करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा इंक्रीज फॉन्ट साइज़। इसी के साथ यहाँ पर देखो डिक्रीज फॉन्ट साइज़, इसके ऊपर जो है यहाँ पर एक डाउन एरो की मतलब डिक्रीज, इसको जो है यहाँ पर दिया हुआ अप एरो की कहना मतलब इंक्रीज। तो इसका जो शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन साइन करोगे तो भी, अगर लेस देन साइन करोगे तो भी इसका साइज़ कम ज़्यादा होता है। लेस देन कंट्रोल शिफ्ट लेस देन साइन से कम होता है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से बड़ा साइज़ होता है। ठीक है, ध्यान से समझो। उसके बाद आगे आपका यहाँ पर देखो चेंज केस। चेंज केस का मतलब हो गया, यहाँ पर देखो कितने सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। मैंने ये टेक्स्ट यहाँ पर लिख दिया और मेरा बॉस कहता है यार ये वाला पैराग्राफ जो है कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए था। तो अब आप क्या करेंगे, अगर आपको पता है तो आप यहाँ से मतलब क्लिक करके जो है उसको कैपिटल लेटर्स में 1 सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो।
अगर आपको नहीं पता तो आप इसको डिलीट करोगे, फिर शिफ्ट की कैप्स लॉक ऑन करोगे, फिर से टाइप करना शुरू करोगे। भाई साहब ऐसा नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने जो है आपको बड़े सारे ऑप्शन दिए हैं काम करने के लिए। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है और इस टैब पे यहाँ अपर केसेस पे चले जाना है। जितने भी आपके टेक्स्ट होंगे, जो भी वो पैराग्राफ में टेक्स्ट लिखा, सारे के सारे कैपिटल लेटर्स में हो जाएंगे। इसमें और भी यहाँ पर बहुत कुछ है। देखो यहाँ पर पहला है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में हो गया कि आपने जो भी टाइप किया है उसको सेंटेंस केस में कन्वर्ट कर दो। सेंटेंस केस होता है स्टार्टिंग विद कैपिटल लेटर और एंड विद फुल स्टॉप। याद रखना है ये जो डिक्शनरी है इसके अंदर अमेरिकन डिक्शनरी इनेबल हुई है, इंस्टॉल हुई है। उस डिक्शनरी के हिसाब से हमारी इंडियन डिक्शनरी जो है कम ही मैच करती है, तो हमारा सेंटेंस केस थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। तो इसलिए जो जब आप अपने टेक्स्ट को सेंटेंस केस में कन्वर्ट करते हैं तो अपने टेक्स्ट को जो है आपने पढ़ लेना है। मेरी बात का थोड़ा ध्यान रखना आपने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बताया है लोअर केसेस। लोअर केसेस मतलब ऑल आर वर्ड्स, ऑल आर मतलब करैक्टर जो है सारे के सारे स्मॉल। उसमें आपको कोई कंडीशन नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कुछ है। देखो सारे के सारे करैक्टर जो है, सारे के सारे जो है वर्ड जो है जो कैपिटल थे वो भी स्मॉल हो चुके, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पर नीचे कैपिटलाइज ईच वर्ड। अगर आपको चाहिए हर एक वर्ड का फर्स्ट करैक्टर कैपिटल होना चाहिए, तो अब आप जो है यहाँ पर इसको क्लिक करके कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो आप यहाँ पर जो है इसको देख सकते हैं। मतलब कि हर एक जो है वर्ड का फर्स्ट करैक्टर जो है कैपिटल हो गया। हमारे इंडिया में इसको यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। टॉगल केस इसका उल्टा, पहला स्मॉल बाकी सारे कैपिटल। मुझे अब नॉर्मल में चाहिए सेंटेंस केस में, तो मैं इसको सेंटेंस केस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, आ गया। अब उसके बाद आ गया क्लियर फॉर्मेटिंग, ये वाला इसके साथ। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये जो है फर्स्ट वाला वर्ड जो है इसको मैंने इसका साइज़ बड़ा किया था, ठीक है। इसको मैं कलर कर देता हूँ, अंडर बोल्ड कर देता हूँ। अब इसको हम बोल्ड हम बाद में करते हैं या कुछ भी है। तो इसके ऊपर जितनी भी मुझे फॉर्मेटिंग की है तो उसको जो है आपने क्लियर करना। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये जो है अपने नॉर्मल बेसिक फॉन्ट में आ जाएगा, कैलिबरी बॉडी और 11 साइज जो बेसिक इसका था उसके उस पर आ जाएगा। इसके ऊपर चाहे जो मर्जी आपने अपना स्टाइल अपनाया हुआ है, ठीक। उसके बाद आगे आपका ये बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, बढ़िया ज़बरदस्त। बोल्ड, डार्क, शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल भी, पॉइंटर इस पर रखेंगे तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट की बता देगा। अंडरलाइन हर एक करैक्टर की, जो किसी को भी आपने जो है अंडरलाइन करना है आप कर सकते हो। सॉरी इटालिक। उसके बाद आ गया अंडरलाइन। इटालिक होता है, मैं आपको थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, पहले अंडरलाइन बता दिया फिर इटालिक। इटालिक का मतलब होता है थोड़ा कर्व्ड में, मतलब कोई टेक्स्ट जो है थोड़ा सा कर्व। आप चाहो तो दिखा सकते हो, बता सकते हो कैसे करना है, मैं बताता हूँ। मान लो ये वाला जो है मैं फर्स्ट पैराग्राफ इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, तो कीबोर्ड से शॉर्टकट कमांड है इसकी कंट्रोल बी। इसको यहाँ पर आप इनेबल ऐसे डिसेबल भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है ये वाला फॉन्ट स्टाइल जो है डिसेबल हो गया, दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ड है इसका साइज़ अलग है, यहाँ पर कर्सर रखते हैं इसका अलग साइज़ है और इसका अलग है, मतलब स्टाइल भी अलग है। अब मैं इनको यहाँ से दोनों को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से जो है जो भी चूज़ करना चाहूँ, तो मान लो ये है, तो ये उस स्टाइल में अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। हम कह रहे थे बोल्ड से आ गया कंट्रोल बी। एक बार फिर से करूँगा तो अनबोल्ड हो जाएगा, दोबारा से करूँगा तो बोल्ड हो जाएगा। उसके साथ आ गया इटालिक मैंने आपको पहले बताया कि थोड़ा सा टेक्स्ट कर्व्ड, ठीक है। तो उसकी शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल आई, तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल आई प्रेस कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखो इसके ये जो टेक्स्ट है थोड़ा सा कर्व में दिख रहा है, ठीक। उसके बाद आ गया अंडरलाइन। मैं दोनों को यहाँ से हटा देता हूँ, हटा दिए। उसके बाद आ गया यहाँ पर अंडरलाइन। टेक्स्ट को जो है आपने अंडरलाइन करना है, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर देखो पूरी की पूरी लाइन जो है मेरी अंडरलाइन हो गई है, ठीक है। और कंट्रोल यू इसकी शॉर्टकट कमांड है, मैं दोबारा प्रेस कर देता हूँ, इसकी अंडरलाइन जो है यहाँ से हट जाती है, दोबारा प्रेस करता हूँ लग जाती है, ठीक है। इसी के साथ ही देखो यहाँ पर जो है एक डाउन एरो करके दिखाई दे रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर बहुत सारी आपको लाइनें जो है दिखती हैं, खारिश हो रही है, दिखती है। यहाँ पर आप किस टाइप की अंडरलाइन करना चाहते हो, डबल स्ट्राइक लगाना चाहते हो, हार्डली, वेव्स लाइन, डॉटेड लाइन, जो भी है। ये आ गया आपकी वेव्स लाइन। अगर आपको नहीं चाहिए यहाँ से आप नन भी कर सकते हो। ये आ गया ड्रॉप डाउन विंडो, इसके अंडरलाइन के थोड़े से और ऑप्शंस हैं। अगर उसके बाद आपको मोर लाइन्स यहाँ पर चाहिए तो इस पर क्लिक करो, तो यहाँ पर जो है फॉन्ट ऑप्शन खुल जाता है। यहाँ पर देखो अंडरलाइन का ऑप्शन आ गया, यहाँ से आप बहुत सारे ऑप्शन यहाँ से यूज़, बड़ी सारी लाइनें, ये लाइन कुछ भी जो है चूज़ यहाँ से करने के बाद आपने यहाँ से ओके कर देना है, ठीक है। मैं इसको फिलहाल बंद करने वाला हूँ, यहाँ से इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद आ गया यहाँ पर
यहाँ पर इसके बाद आ गया आपका अंडरलाइन कलर। आप जो है यहाँ पर अंडरलाइन का भी कलर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर इस तरह का कलर चाहिए, ऐसा कलर चाहिए, तो देखो यहाँ पर टेक्स्ट ऊपर कुछ और है और नीचे जो इसकी अंडरलाइनिंग है वो जो है कलर कुछ और लगा हुआ है। अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा पूरी लाइन, तो यहाँ से जो है अंडरलाइन कलर यहाँ जाऊँगा, तो यहाँ पर जो है इस पर करूँगा ऑटोमेटिक पे। ऑटोमेटिक पे करें, ऑटोमेटिक का मतलब होता है कि ब्लैक कलर लाइन, बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑटोमेटिक का मतलब होता है उस पर कलर ब्लैक होता है, वो लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ गया यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है कि भाई जो भी वर्ड है उसके सेंटर में ऐसे करके लाइन लगा दो, तो उसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू कहाँ यूज़ होती है? कुछ वर्ड आपको जो है चाहिए मगर आपने जो है उसका मतलब कोई नहीं है। कहने का मतलब कि आप अपने जूनियर को बताना चाहते हो कि यार आपने ये यहाँ पर वर्ड जो है लिखा था ये गलत है, इसका यहाँ पर मतलब नहीं है, उसको जो है आप स्ट्राइक थ्रू कर दो। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करने वाला हूँ, सिलेक्ट करके और इसकी अंडरलाइन यहाँ से हटाने वाला हूँ। कंट्रोल यू से मैं यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है, आपको बता दूं कि शॉर्टकट की भी सिलेक्शन के लिए होती है। जैसे मान लो यहाँ पर मेरे स्टार्टिंग पे है, अगर मुझे राइट साइड का वर्ड सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एरो की प्रेस करूंगा राइट साइड वाली, तो ये सिलेक्शन राइट साइड की होगी। अगर मेरा कर्सर इस तरफ है राइट साइड पे तो मुझे लेफ्ट साइड का कैरेक्टर सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट साइड का मुझे एरो प्रेस करना है, तो लेफ्ट साइड का वर्ड जो है सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मुझे नीचे लाइन सिलेक्ट करनी है तो कंट्रोल शिफ्ट मुझे नीचे वाली लाइन, तो जितनी भी नीचे वाली लाइनें होंगी तो वो जो कंट्रोल शिफ्ट के साथ जितनी भी नीचे पैराग्राफ की होंगी वो सिलेक्ट हो जाएंगी। अगर मुझे ऊपर वाली लाइन सिलेक्ट करनी है तो मुझे कंट्रोल शिफ्ट ऊपर जाना है, तो ऊपर वाली लाइन जो है मेरी सिलेक्ट हो जाएगी। ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो है बीच में बोनस पॉइंट आपको मिलते रहेंगे, तो आपने जो है इस वीडियो पे बने रहना। ठीक है, मैं कह रहा था स्ट्राइक थ्रू। मान लो ये वाला जो वर्ड है ये कुछ अनमीनिंगफुल है, मेरे जूनियर ने जो है कुछ लिख दिया, उसको मैं बताना चाहता हूँ यार ये इसका कोई मतलब नहीं है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से इसको जो है स्ट्राइक लगा दूंगा और यहाँ पर जो है देखो इसको स्ट्राइक लगी, बीच में इसको एक लाइन लग गई, तो लगी ना स्ट्राइक। स्ट्राइक लगने का मतलब होता है कि कोई और स्ट्राइक नहीं, ये मतलब कि हमारे वर्ड के अंदर जो है किसी प्रॉपर उस वर्ड के ऊपर जो है एक अंडरलाइन लग जाती है सेंटर में, तो उसको कहते हैं स्ट्राइक। आप अगर इसको पूरे पैराग्राफ पे या पूरे लाइन को लगाना चाहो तो इस पर पूरी क्लिक करो, तो इस पर जो है आप क्लिक करके पूरे के पूरे पैराग्राफ को जो है आप स्ट्राइक थ्रू भी कर सकते हो। नहीं चाहिए तो वापस मैं इस पर क्लिक करूँगा, स्ट्राइक थ्रू हट जाएगी। ठीक है, अब आ गया भाई यहाँ पर देखो बेस टू पावर, रेज टू पावर, इस पर भी क्लिक करता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट, इस पर क्लिक कर रहा है रखता हूँ तो इसको आ रहा है सुपरस्क्रिप्ट। शॉर्टकट कमांड भी बता रहा है कंट्रोल शिफ्ट प्लस साइन, और यहाँ पर आपको बता रहा है शॉर्टकट कंट्रोल प्लस इक्वल साइन। कहने का मतलब कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं आपको अच्छे भली भांति पता होगा कि रेज टू पावर क्या होता है, बेस टू पावर क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पर एक लाइन मैंने लिखना है H2O, ठीक है, H2O, H2O तो मैंने लिख दिया। अब 2 कहाँ पर होता है? H के बेस में। अब उसको मुझे कैसे करना है, तो मेरे को यहाँ पर 2 सिलेक्ट करना है और यहाँ पर जो है बेस टू पावर इस पर क्लिक करना है, तो इसको बेस टू पावर देखो यहाँ पर मैं जूम करता हूँ, यहाँ पर इसको बेस टू पावर लग गया। अगर मुझे नहीं चाहिए तो मेरे को यहाँ से फिर से इस पर क्लिक करना है, ये नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। अगर आपको शॉर्टकट कमांड की है कंट्रोल इक्वल साइन बेस टू पावर, फिर से दोबारा कंट्रोल इक्वल साइन नॉर्मल पावर। अगर उसके बाद मुझे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10 रेज टू पावर 2 करना है, तो इसका आंसर कितना होता है 10 रेज टू पावर 2, सोच के बताना। 2 को मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर रेज टू पावर सबस्क्रिप्ट को मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर लग जाएगा। तो इसको फिर से उस पर क्लिक करूँगा, आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस साइन करूँगा तो रेज टू पावर, फिर से कंट्रोल शिफ्ट प्लस साइन नॉर्मल। ये हो गया सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। बढ़िया और अच्छी स्टेटमेंटें हैं, फंक्शन हैं, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छे। अब उसके बाद आ गया ये टेक्स्ट का कलर, ये आ गया आपका टेक्स्ट हाईलाइटर। हाईलाइटर का मतलब होता है कि आपने जो है कुछ आपने यहाँ से इसको किया, यहाँ से मैं इसको हाईलाइट करता हूँ तो ये टेक्स्ट मेरा हाईलाइट हो जाता है। आपने 10th 12th में क्लासें पढ़ी होगी, वहाँ पर जो है आप नोटबुक के ऊपर जो है पेंसिल के साथ उसको हाईलाइट करते थे, तो यहाँ पर भाई पेंसिल तो है नहीं है, यहाँ पर आपको ये हाईलाइटर मिलेगा। अगर नहीं चाहिए तो आप जो है नो कलर, अगर आपको कोई और कलर से हाईलाइट करना है तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो, इस कलर से हाईलाइट कर सकते हो, जो भी है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, वो वाला कलर आ जाएगा। अगर नहीं चाहिए तो आपको जो यहाँ पर नो कलर से, ठीक है, आपको जो है यहाँ पर इसको हटा देना या अंडू ले आना वापस करके, यहाँ पर जो है हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका यहाँ पर जो है इसको ड्रॉप डाउन करोगे, यहाँ पर बड़े ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आ गया आपका टेक्स्ट का फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर ये देखो बड़े सारे हैं भाई साहब।
पहले अगर आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हो तो ठीक है, अगर नहीं सिलेक्ट करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये किसको कलर करेगा, जो जहाँ पर कर्सर होगा उसके लेफ्ट साइड वाले करैक्टर को जो है, वर्ड को जो है कलर कर देगा। मैं फ़िलहाल पहले वर्ड को, इस लाइन को जो यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से जो है चूज़ कर लेते हैं कलर, इस कलर से। इसके अलावा अगर आपको और कलर चाहिए तो आप यहाँ पर जो है मोर ऑप्शंस, मोर कलर में जाओ, यहाँ पर जो है बहुत सारे आपको कलर्स मिलते हैं। अब आप जो है यहाँ से चूज़ कर सकते हो कैसे, यहाँ पर आप अपनी तरफ से कलर को तैयार कर सकते हो। उसके बाद आपने ओके करना है तो वो आपका यहाँ पर कलर लग जाएगा। फ़िलहाल मैं कैंसिल करने वाला हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं है, आपने जो है इसको एक्सप्लोर करके पूरी प्रैक्टिस कर लेनी है आपने, ठीक है। ये हो गया आपका फॉन्ट का ग्रुप। इसके अलावा यहाँ पर देखो एक टैब आपको दिखाई दे रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आपकी जो है एक विंडो खुल जाती है फॉन्ट की। ये प्रॉपर फॉन्ट की विंडो है, इस पर जो है वही ऑप्शन है जो हमने यहाँ पर किए हैं। देखो यहाँ पर आ गया फॉन्ट स्टाइल आपको दिखाई दे रहे हैं, बड़े सारे हैं इस पर। उसके बाद फॉन्ट स्टाइल हो गया, यहाँ पर जो हमने दिखाया रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड। आपने जो फॉन्ट चाहिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। अब उसके फॉन्ट का स्टाइल क्या चाहिए, इटैलिक चाहिए, बोल्ड चाहिए, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपने किस साइज़ पे रखना है, 10 पे रखना है, 20 पे रखना है, 18 पे, यहाँ से आपने चूज़ कर लेना। उसके बाद आपने जो है नीचे आएगा कॉम्प्लेक्स, स्क्रिप्ट, हाईलाइट, रेगुलर स्टाइल, यहाँ से। उसके बाद देखो ऑल टेक्स्ट, ये फॉन्ट का कलर आपको किस फॉन्ट कलर में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, ये भी हमने यहाँ पर दिखा दिया। अंडरलाइन आ गया, आपको अंडरलाइन चाहिए। उसके बाद अंडरलाइन का कलर भी आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है, यहाँ पर आ गया, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ इफ़ेक्ट्स, टेक्स्ट के इफ़ेक्ट्स, स्ट्राइक थ्रू मैंने यहाँ से आपको बता दी, डबल स्ट्राइक थ्रू भी मैंने ऊपर वहाँ से बता दी, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, शेडो। अगर आप शेडो लगाना चाहते हो टेक्स्ट में, देखो यहाँ पर शेडो लग गया। आउटलाइन अगर आप देखना चाहते हो यहाँ पर आउटलाइन भी आपको आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। एम्बोज आपको जो है थोड़ा सा इंग्रेव, मतलब इंग्रेव कढ़ाई की हुई, इंग्रेव हो गया ऊपर वाली साइड, ठीक है। अगर टेक्स्ट जो है स्मॉल कैप, अगर आपको स्मॉल कैप चाहिए, मतलब स्मॉल कैपिटल लेटर से भी, तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। अगर आपको ऑल कैपिटल का मतलब है सारा का सारे वर्ड जो हैं सारे के सारे कैपिटल बट इक्वल इन साइज। स्मॉल कैपिटल का मतलब होता है, स्मॉल कैप का मतलब होता है कि पहला करैक्टर बड़ा, बाकी के करैक्टर जो होते हैं कैपिटल होते हैं बट उसका साइज़ पहले वाले से छोटा होता रहता है। उसके बाद आ गया हिडन। उसके बाद आ गया यहाँ पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जो आपने यहाँ पर सिलेक्शन की है वो टेक्स्ट आपका जो वहाँ पर सारे के सारे यहाँ से इफेक्ट जो है तुरंत वहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। जब आप यहाँ पर फॉन्ट से करते हो तो यहाँ पर एक एक करके अप्लाई होते हैं। यहाँ पर आपने एक प्रीसेट बना करके उसको ओके कर देना और उस पर जो है अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ गया आपका सेट एज डिफ़ॉल्ट। भाई साहब ये बड़ा खतरनाक ऑप्शन है, सेट एज डिफ़ॉल्ट। बोलने का मतलब कि ये जो आपने सेटिंग की है इसको यहाँ पर अगर आप यहाँ ये वाला बटन दबा देते हो तो आप जब भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलोगे तो उस पर जो है जो आपने यहाँ पर सेटिंग की है तो उसी सेटिंग पे आपका जो है टेक्स्ट लिखना शुरू हो जाएगा। तो ये खतरनाक हो सकता है, मुझे तो चाहिए नहीं, अगर आपको चाहिए तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आ गया टेक्स्ट इफेक्ट्स के यहाँ पर मैं ओके कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं हम। टेक्स्ट इफेक्ट हो गए, कुछ आपको एडवांस में है तो यहाँ पर आप यहाँ चेंज कर सकते हो। स्केल, कैरेक्टर स्पेसिंग, अगर आपको यहाँ पर 100% है, अगर मैं यहाँ पर जो है 500% 1.5% करना चाहता हूँ तो यहाँ पर जो है कैरेक्टर की स्पेसिंग जो है, जो बीच में जो कैरेक्टर है, यहाँ पर मैं फिर से क्लिक करता हूँ। दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, एडवांस के अंदर स्केलिंग इस वक्त है 100%। मैं यहाँ से स्केल बढ़ा देता हूँ, करता हूँ 200, तो वो कर देता हूँ ओके। तो यहाँ पर देखो जो मेरा सिलेक्शन था उसका जो इस तरह के स्केल आ गया, मतलब उसका जो फॉन्ट स्टाइल से स्ट्रेच करके आ गया, बिल्कुल बेहुदा सा, मज़ा नहीं आया। उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ लाइनें जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर उसको जो है इनेबल करता हूँ फॉन्ट ऑप्शन को। यहाँ पर आपको मैंने बता दिया स्पेसिंग, स्केल बता दी मैंने। उसके बाद अब आगे स्पेसिंग का मतलब अब लाइन के बीच में, वर्ड के बीच में कितनी स्पेसिंग चाहिए, मैं एक्सपैंड करता हूँ यहाँ पर, कितने पॉइंट आपको चाहिए, मैं यहाँ से बढ़ाता हूँ 1 2 3 4 5, ओके कर देते हैं। यहाँ पर देखो हर एक वर्ड के अंदर जो है स्पेस जो है बढ़ करके आ गई, ये भी मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ से मैं वापस जाऊँगा और यहाँ पर जो है नॉर्मल पे क्लिक करूँगा, एक्सपैंड कीजिएगा, नॉर्मल क्लिक, यहाँ पर ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपको चाहिए आप कर सकते हो, कितने पॉइंट चाहिए आप, आपकी अपनी मर्जी है, आप उसका यूज़ कर सकते हो। सेट एज डिफ़ॉल्ट नहीं करना, याद रखना इस चीज़ को। मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, अनडू कर लेता हूँ यहाँ पर, तो वापस आ जाऊँगा। ये हो गया हमारा इतना, ये हो गया आपका हमारा ग्रुप। कौन सा ग्रुप? होम टैब का हमारा जो पहला ग्रुप हो गया। उसके बाद आ गया पहले वाला ग्रुप जिसको हम क्लिप बोर्ड कहते हैं। अब ये मैं इसलिए बताने वाला हूँ आपको
कि यहाँ पर देखो पहले ऑप्शन है पेस्ट, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देखो पेस्ट स्पेशल और सेट डिफ़ॉल्ट पेस्ट, ठीक है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखो 2-3 ऑप्शन जो हमारे डिसेबल हैं, कट कॉपी। मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो ये लाइन जो है इसको जो है मैंने कट करके यहाँ पर लेकर के आना है। कट का मतलब होता है एक जगह से उठा देना, कॉपी का मतलब होता है कि उसी की इमेज वहाँ पर भी रहे और दूसरी जगह भी चले जाए, ठीक है। शॉर्टकट कमांड है कॉपी की Ctrl+C, कट की Ctrl+X, ठीक है। Ctrl+X में कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ तो यहाँ से जो है कट जाता है, ठीक है, डिलीट हो गया। मुझे यहाँ पर जो है नीचे स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पर चाहिए, यहाँ आकर के मैं इसको पेस्ट करूँगा Ctrl+V तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। मैं वापस अंडू कर लेता हूँ, यहाँ पर अंडू करके अब मुझे चाहता हूँ मैं यहाँ पर इसको कॉपी करना, Ctrl+C, और यहाँ पर देखो हाईलाइट भी हो जाते हैं। हाईलाइट होने के बाद मैं यहाँ पर टैब की से यहाँ पर चले जाता हूँ, Ctrl+V प्रेस करता हूँ तो उसकी इमेज वहाँ पर भी चले जाती है। बढ़िया और ज़बरदस्त बन। यहाँ पर जो है अंडू का मतलब होता है कि आपने गलती की। भाई साहब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है आपको फैसिलिटी दी है कि अगर आप एक गलती करते हो, 2 करते हो तो आप उसको सुधार सकते हो। ज़िंदगी में कभी गलती मत करना, ज़िंदगी में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं। मान लो मुझे ये गलती से यहाँ पर आ गया तो मेरे पास एक की है अंडू। तो आपको मैं बता दूँ यहाँ पर जो है क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ पर भी है, हम इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। कीबोर्ड से भी हम Ctrl+Z प्रेस करके जो है अंडू कर सकते हैं। अगर मेरे को ये वापस चाहिए रीडू करना है तो मेरे को क्या करना है, Ctrl+Y प्रेस करना है तो यहाँ पर जो है Ctrl+Y यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट। उसके बाद यहाँ पर देखो इसका भी एक नीचे यहाँ पर बटन दिया है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर जो है आपको क्लिपबोर्ड दिखाई दे रहा है। क्लिपबोर्ड का मतलब कि आपने कितनी बार जो है भाई साहब कॉपी किया है, पेस्ट किया है और कहाँ कहाँ पर किया है वो आपको यहाँ पर इस पर लिस्ट कर दे। मान लो मैं एक बार कॉपी कर देता हूँ यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर जो है मैं पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर आता जाएगा क्योंकि ये सेम वर्ड बता रहा है, सेम वर्ड। अब मुझे यहाँ पर इसको कॉपी करना है, यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा तो यहाँ पर देखो यह अलग डिफरेंट वर्ड आ गया तो उसका यहाँ पर अलग डिफरेंट नाम बता रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं अगर इसको कॉपी कर देता हूँ तो इसको भी यहाँ पर डिफरेंट करके यहाँ पर बताएगा क्योंकि यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपको Ctrl+V नहीं करना है, अगर आपको यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ टैब की प्रेस कर लेता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर भी आ जाएगा। और अगर ये आपको लिस्ट यहाँ से क्लियर करनी है आप तो क्लियर ऑल पे भी क्लिक करोगे तो आपकी जो अंडू की लिस्ट है, क्लिपबोर्ड की लिस्ट है जो आपने कॉपी पेस्ट किया वो सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। ये टेम्परेरी लिस्ट होती है, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बंद करोगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है क्लियर भी हो जाएगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास पैराग्राफ ग्रुप। इस ग्रुप के अंदर देखो बड़ी सारे ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, तो इनका भी हम जो है बारी बारी एक एक करके जो है ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया हमारा नंबरिंग। तो यहाँ पर जो है मैं पहले फिर से एक रैंडमली कोई एक पैराग्राफ लेता हूँ, =RAND ब्रैकेट क्लोज ओपन एंटर प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास जो है इतना बड़ा पैराग्राफ आ गया। अब मैं यहाँ से इसको जो है डिलीट कर देता हूँ, ये नीचे वाले पैरे को नीचे डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देते हैं, मेरे को ऊपर वाले पैरे चाहिए, ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ को जो है नंबरिंग होनी चाहिए, सिलेक्ट करूँगा, इस पर मैं क्लिक करूँगा, सॉरी बुलेट लगने चाहिए तो बुलेट लग गए। इस पर देखो यहाँ पर ड्रॉप डाउन विंडो है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलती है, बड़े सारे आपको यहाँ पर बुलेट आपको नज़र आएंगे। देखो यहाँ पर कितने, जो भी आपको पसंद आता है आप इसको जो है यहाँ से सिलेक्ट करके क्लिक करके जो है चूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको ये चेंज करने हैं, अगर आपको जो डिफरेंट स्टाइल के और चेंज चाहिए तो आप यहाँ पर यह न्यू डिफाइन न्यू बुलेट पे क्लिक करके इस पर जो है एक पॉपअप खुलेगा। आप यहाँ से सिंबल से जाओ, सिंबल पे क्लिक करो, किस सिंबल पे आपको जो है कौन सा पसंद है यहाँ पर सिंबल, तो आप जो है यहाँ से उस सिंबल को चूज़ करके, मान लो मुझे ये वाला चाहिए तो मैं ये वाला चाहिए, इस पर क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, उसके बाद ओके करूँगा तो उस तरह के जो है यहाँ पर बुलेट्स लग जाएंगे। इसके अलावा अगर और आपको चाहिए तो मैं यहाँ से फिर से इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर न्यू बुलेट्स। अब देखते हैं और क्या है इसके अंदर। यहाँ पर देखो पिक्चर भी है भाई, पिक्चर भी आप लगा सकते हो। मैं यहाँ पर पिक्चर बोलने का मतलब आप फोटो, आपका कंपनी का लोगो, आपका अपना पर्सनल लोगो, उसका भी आप बुलेट लगा सकते हो। देखते हैं क्या होता है। मैं यहाँ पर करता हूँ वर्क ऑफलाइन पे चले जाते हैं तो इसको हम करते हैं क्लिक, तो इस पर जो है विंडो खुल जाएगी। मैं डेस्कटॉप पे देखता हूँ, डेस्कटॉप पे मान लो ये मेरी ये वाली लोगो है मेरा, मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पर देखो और लग जाएंगे। ओके करता हूँ, यहाँ पर देखो मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो जो है मेरे
फोटो के जो मेरा लोगो है उसके यहाँ पर बुलेट लग गए। ठीक है ना, कितना बढ़िया और कितना ज़बरदस्त ऑप्शन है कि आप जो है अपने बुलेट में भी अपनी इमेज, किसी भी प्रकार की इमेज, अपनी कंपनी का लोगो, किसी का भी लोगो आप यहाँ पर जो है लगा सकते हो। ये था हमारा यहाँ पर बुलेट्स में, है ना। तो अगर आपको ये नहीं चाहिए तो उसी तरह से आप नन करके वहाँ पर जो है इसको डिलीट कर सकते हो। मान लो मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर कोई और चाहिए तो कैंसिल कर देते हैं यहाँ से, मुझे कोई और स्टाइल यहाँ से ले लेते हैं। मान लो नन चाहिए तो यहाँ से मेरे को नहीं चाहिए भाई, मेरे को बुलेट चाहिए नहीं, तो नन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आ गया हमारा सेकंड नंबरिंग, बढ़िया है, ज़बरदस्त। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन नन, उसके बाद ये स्टाइल, ये स्टाइल, ये स्टाइल, किस स्टाइल से आपको चाहिए वो नंबरिंग आप यहाँ से चूज़ करते हो। मुझे ABC चाहिए, मेरे को ABC लग जाएगी। सेम जो बुलेट वाले ऑप्शन है वो यहाँ पर भी हैं, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर जो है आपको सेट नंबरिंग वैल्यू, सेट, ये बड़े सारे ऑप्शन हैं, वैल्यूज़ आप दिखा दें। न्यू, इस पर यहाँ पर देखो डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट, क्लिक करेंगे एक विंडो और खुलेगी। आप यहाँ से अपनी मर्जी से जो है अपना नंबर का स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर लेना आपने। ठीक है, अगर आपको किसी और फॉन्ट में चाहिए तो आप यहाँ पर फॉन्ट पे क्लिक कर देते हो, किस फॉन्ट में आपको वो नंबर चाहिए, तो वहाँ से आपने फॉन्ट स्टाइल यहाँ से चूज़ करना है, ओके करना है, ओके करना है तो ओके करना है। मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ, मेरे को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा यहाँ पर देखो भाई साहब करंट लिस्ट। करंट लिस्ट का मतलब कि ये ऐसे है, देखो यहाँ पर नन है, उसके बाद इस तरह का फॉर्मेट है, उस तरफ इस तरह का, इससे ऐसे ऐसे ऐसे। अब आपको इसके क्या फ़ायदे हैं, इसको कहाँ पर हम जो है यूज़ करते हैं, ये वाले ऑप्शन हम नंबरिंग जो है हम कहाँ पर, जो करंट लिस्ट है इस पर देखो ऑल पे क्लिक किया हुआ है, ऑल, करंट लिस्ट, लिस्ट, लाइब्रेरी, बड़े सारे हैं इसमें। अब आप ये कहाँ पर यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, ध्यान से आपने इसको देखना। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल ये वाला जो है यहाँ से मैं हटा देता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसको टैब की से मैं आगे कर देता हूँ। अब इस वाले पैरे को मैं यहाँ से कॉपी करके, कॉपी किया और एंटर प्रेस कर देता हूँ। यहाँ से स्टार्टिंग में जो है टैब की से आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, अब मैं यहाँ पर चेंज करना चाहता हूँ, इनके नंबरिंग लगाना चाहता हूँ, मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर मैं इस पे जाता हूँ तो यहाँ पर देखो ऐसे क्लिक करते हैं, ऐसे क्लिक करके कोई भी स्टाइल लेता हूँ। मान लो मैं ये वाला स्टाइल लेता हूँ तो ये वाले जो है इस स्टाइल है। बोलने का मतलब ये थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, आपको समझ नहीं आ रही हो इस पर कर देते हैं। बोलने का मतलब ये जो हो गया ये मेन नंबरिंग वाला पॉइंट हो गया और इसके जो नीचे सब पॉइंट हो गए, इसके नीचे सब पॉइंट हो गए। बढ़िया है, अच्छा है। कहने का मतलब आपकी जो है ऊपर मेन लाइन है और नीचे उसकी लिस्ट है, उस लिस्ट को आपने नंबरिंग देनी है तो आप जो है ये वाली लिस्ट वाले ऑप्शन से जो आप इसको दे सकते हो। मान लो मेरे को नहीं चाहिए तो मेरे को नंबरिंग लिस्ट वाली यहाँ से हट जाएगी, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, ये नन नो कर दे, मेरे को ऐसे ही यहाँ से यहाँ से इसको नन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से नहीं हटा तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, हाँ है ना, हट गया। तो हमारे को नहीं चाहिए तो हम यहाँ से क्लिक करके इसको हटा सकते हैं, ज़रूरत है तो लगा भी सकते हैं। बढ़िया ऑप्शन है। माइक्रोसॉफ्ट में आप चाहते क्या हो वो भी कर सकते हो, नहीं चाहते हो वो भी कर सकते हो। अनडू भी है, रीडू भी है। याद रखना, अगर ये अनडू और रीडू अगर आपकी ज़िंदगी में होते, कंट्रोल जेड, गलती की कंट्रोल जेड, गलती की कंट्रोल जेड है ना, माफ़ी मांग ली, तो ऐसा नहीं है। ज़िंदगी कुछ और है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो हैं कुछ और हैं। ठीक, ये हो गया आपका। उसके बाद आ गया नीचे आपका, जिसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, इसकी भी मैं यहाँ से नंबरिंग हटा लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से जो है मैं इसको भी यहाँ स्टार्टिंग में ले जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हम जो है एक ही पैरा रखते हैं काम करने के लिए। उसके बाद देखो यहाँ पर अलाइनमेंट जो है इस वक्त जो है आपका पैराग्राफ है कहाँ पर, यहाँ पर देखो दिखाई भी दे रहा है आपको बता रहा है अलाइन लेफ्ट, मतलब लेफ्ट साइड की तरफ है। इसकी अलाइनमेंट जो है यहाँ पर लेफ्ट साइड की तरफ। यहाँ पर देखो मैं जैसे यहाँ से और का टेक्स्ट कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आकर के इसको पेस्ट कर देता हूँ तो उसकी जो है अलाइनमेंट भी लेफ्ट, देखो यहाँ पर देखो इसकी अलाइनमेंट बिल्कुल यहाँ पर बराबर। बट राइट साइड का टेक्स्ट जो है मेरा बराबर नहीं है, उसको मैं क्या करूँगा, राइट साइड पे अगर क्लिक करूँगा, अब इस पैराग्राफ की जो है राइट साइड अलाइनमेंट होगी, लेफ्ट साइड अब बराबर हो गया। अगर मैं इसको सेंटर पे क्लिक करता हूँ तो टेक्स्ट मेरे सेंटर में हो जाता है, दोनों तरफ जो है मेरी अलाइनमेंट बिगड़ जाती है। अगर आप चाहते हो कि दोनों तरफ मेरी अलाइनमेंट बराबर रहे तो उसके लिए हमारे पास है जस्टिफाई, इस पर क्लिक करेंगे। इसकी शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल जे, राइट की शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल आर, लेफ्ट साइड की कमांड है कंट्रोल एल, सेंटर की शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल ई। भाई साहब ये वाली शॉर्टकट कमांड का वीडियो मैंने अलग से बनाया बहुत सारा, लिंक आपको मिल जाएगा बायो में या फिर आई बटन में, तो क्लिक करके आप जो है उसे देख सकते हो। ठीक, ये आ गया आपका लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड और जस्टिफाई। बढ़िया है। अगर आप जस्टिफाई चाहते हो, जैसे मान लो फिर मैं कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ तो ये जस्टिफाई
हट जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ्ट साइड आ जाता है। अगर मैं राइट साइड कर देता हूँ, टेक्स्ट मेरा राइट साइड चला जाता है। ये है शॉर्टकट कमांड। उसके बाद मैं इसको जे करके जस्टिफाई कर लेता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पर एक और है, इस पर यहाँ पर मैं टैब की ड्रॉप डाउन है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आगे आपको लाइन स्पेसिंग बताएगा। क्या लाइन स्पेसिंग? बाय डिफ़ॉल्ट इसकी स्पेसिंग है 1.15। अगर आप चेंज करना चाहते हो 1.0 करना चाहते हो कर सकते हो, 1.5 बढ़ाना चाहते हो ये कर सकते हो। जितनी भी आपको लाइन स्पेसिंग का साइज़ आपको चाहिए, यहाँ से आप उसको जो है क्लिक कर से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद अगर ऐड रिमूव पैराग्राफ, मान लो एक मेरा पैराग्राफ और है यहाँ पर, इसको मैं क्लिक करके कॉपी करके यहाँ पर मैं एंटर करके यहाँ पर एक स्पेस कर देता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अब देखते हैं कि इसको थोड़ा जूम कम कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जो है मैं ऐड स्पेस, देखो रिमूव स्पेस हो रहा है ना, यहाँ पर देखो ऊपर पैराग्राफ में स्पेस बढ़ रही है, यहाँ पर बढ़ रही है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे रिमूव करनी है। अब ये जो है यहाँ से नीचे वाली जो है मेरी स्पेस रिमूव हो जाएगी। अननेसेसरी स्पेस कहते हैं इसको। अगर आपको नहीं चाहिए पैराग्राफ की ऊपर वाली स्पेस या नीचे वाली स्पेस आपको नहीं चाहिए, उसको अननेसेसरी स्पेस भी कहते हैं। तो आप यहाँ पर रिमूव पैराग्राफ आफ्टर द स्पेस, उसको जो है यहाँ से रिमूव कर सकते हो। यहाँ से ऐड स्पेस रिमूव, सॉरी आफ्टर पैराग्राफ, यहाँ पर आ गया रिमूव। यहाँ पर देखो नीचे रिमूव भी हो गया। यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर ऐड करनी है तो यहाँ पर जो है ऐड भी कर सकते हो। दोनों पैराग्राफ के बीच में स्पेस भी यहाँ पर आ गए। तो ये बढ़िया और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सारे ऑप्शन बहुत बढ़िया हैं। किस किस को कहेंगे कि ये बढ़िया नहीं है और ये अच्छा नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ गया यहाँ पर देखो इंडेंट, इंक्रीज, इंडेंट, डिक्रीज, ठीक। इंडेंट होते हैं ये वाले, ये देखो जो रूलर के अंदर यहाँ पर देखो एक ड्रॉप डाउन डब्बू नीचे और ड्रॉप अप जो है डब्बू यहाँ पे, ये होते हैं इंडेंट। मान लो मुझे ये यहाँ पर पैराग्राफ लिखा है, इसको एक ऐसे क्लिक करता हूँ, पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है राइट साइड को जा रहा है। कहने का मतलब कि आपने आफ्टर द प्रिंट लेने के बाद यहाँ पर जो है आपको कोई इमेज इंसर्ट करनी है, इमेज चिपकानी है, तो आपको स्पेस चाहिए। तो आप जो है विद द हेल्प ऑफ इंक्रीज इंडेंट से जो है आप जितनी आपको चाहिए उतनी आप जो है ये स्पेस ले सकते हो। अगर रिमूव करनी है तो रिमूव, यहाँ से आप बैक स्पेस, यहाँ से जो है रिमूव इंडेंट, मतलब डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट, ये आपका जो है यहाँ पर मसला हल हो जाएगा। कई बार ये वाले ऑप्शन जो है, जैसे मान लो आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई, थीसिस बनाए, रिपोर्ट बनाई, तो उस पर जो है आपको कुछ इमेजेस जो है इंसर्ट करनी पड़ती है। या तो आप वर्ड के अंदर ही अगर आपको जो है क्लिप में मिलते हैं आप वहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैंने जो है बाहर से जो है फ़ोटो क्लिक करके उसका प्रिंट निकाल के चिपकाना है, तो आप जो है इंडेंट स्पेस छोड़ के वहाँ पर जो है यहाँ पर इमेज चिपका सकते हो। या फिर आपने कुछ पेन से नोट कुछ लिखना है मैनुअल हाथ से, तो आप यहाँ पर जो है लिख भी सकते हो, ठीक। अब ये हो गया इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। उसके बाद आ गया आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग। ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। आपको पहले आपको ये नीचे वाला आपको बताता हूँ, शेडिंग, ठीक है। मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। इस पर क्लिक करते हैं, बड़े सारे यहाँ पर देखो बैकग्राउंड शेडिंग, जो आपने पैराग्राफ लिखा है उसका बैकग्राउंड जो है उसका आप कलर भी कर सकते हो। ये हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं क्योंकि इसका जो होता है कलर जो है मैक्सिमम कंज्यूम होती है, तो कस्टमर जो है उसके आपको पैसे नहीं देगा, तो इंक आपकी जो है ज़्यादा यूज़ हो जाएगी। अगर आप भी अपने लिए काम कर रहे हो तो आपका भी जो है इसमें जो है सिंगल कलर जो है आपका मैक्सिमम यूज़ होगा। ये कहाँ पर होता है, जैसे मान लो आपको मैगज़ीन बनानी है, उसका फ्रंट पेज, कवर पेज बनाने के लिए जो आपको बैकग्राउंड के कलर यूज़ करने पड़ते हैं, तो आप यहाँ पर जो है उनको अपनी मर्ज़ी से मोर कलर्स में जा करके यहाँ पर चेंज करके ग्रेडियंट बना करके उसको अप्लाई कर सकते हो। स्टाइलिश कलर बना करके उसको जो है अप्लाई कर सकते हो। ओके कर देना, आपको वो कलर बैकग्राउंड में लग जाएगा, ठीक। अब आ गया यहाँ पर, ये मैं अभी आपको शॉर्ट वाला अलग से बताऊँगा। अभी यहाँ पर आ गया आपका देखो शो एंड हाइड, पैराग्राफ शो एंड हाइड। इसका बोलने का मतलब यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देखो थोड़ा सा जूम करके मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखो हर एक वर्ड के बाद जो है आपको एक डॉटेड लाइन नज़र आ रही है और यहाँ पर एंड में जो है यहाँ पर बता रहा है एक लगा हुआ। इसका मतलब होता है कि ये जो लास्ट में दिखाई दे रहा है शो एंड हाइड वाला साइन, इसका मतलब यहाँ पर मेरा पैरा खत्म हो रहा है। बट बीच में डॉटेड लाइन का मतलब होता है कि आप एक डॉट का मतलब होता है कि आपने जो है सिंगल स्पेस छोड़िया है। आपने ये पता करने के लिए कि आपके पैराग्राफ में डबल स्पेस ट्रिपल स्पेस कहाँ पर है, तो वो जो है यहाँ पर आप इसको देख सकते हो। और जो है अगर आपकी डबल स्पेस है, बैक स्पेस करके आप जो है उसको रिमूव कर सकते हो। अगर आपको ये आ गया है आपके पैर कई बार जो है क्लिक हो जाता है, तो आप परेशान हो जाते हैं कि सर ये क्या है, ये साइन नहीं आ रहा। तो आपने इस पर क्लिक करना है। ये शो एंड हाइड जो है यहाँ पर जो है
डिसेबल भी हो जाएंगे, इनेबल। क्लिक करोगे तो इनेबल हो जाएगा, दोबारा से क्लिक करोगे तो डिसेबल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर जो है देखो बॉर्डर, यहाँ पर देखो बॉर्डर, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर बड़े सारे ऑप्शन हैं, जो मैंने सिलेक्ट किया है पैराग्राफ इसी पे इंप्लीमेंट होगा। देखो बॉटम का बॉर्डर तो बॉटम पे लग जाएगा, टॉप करोगे तो टॉप पे लग जाएगा, लेफ्ट साइड करोगे तो यहाँ पर लेफ्ट साइड आ रहा है, राइट साइड करोगे तो राइट साइड लग रहा है। ठीक है, नो बॉर्डर मतलब नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर तो आपका टेक्स्ट जो है बॉर्डर के अंदर आ जाएगा। पहली बात तो मैं इसका जो है कलर आपको यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पर जो है नो कलर कर देते हैं, यहाँ पर नो कलर पे क्लिक है, अब पता लग जाएगा। देखो बॉर्डर लग गया पूरे पैराग्राफ को। नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा तो नो बॉर्डर पे क्लिक करूँगा, नो बॉर्डर हो जाएगा। ऑल बॉर्डर पे सारे का सारा, जिस तरफ भी आप लेफ्ट साइड चाहो लेफ्ट साइड कर सकते हो, राइट साइड चाहो राइट साइड कर सकते हो, बॉटम टॉप जो भी आपकी मन पसंद है आप वहाँ पर जो है इसको बॉर्डर लगा सकते हो। अब रह गया आपका सॉर्टिंग वाला। सॉर्टिंग वाला मैं इसको अंडू कर लेता हूँ। सॉर्टिंग हो गया कि आपको जो है लिस्ट कोई आपके पास बनी हुई है, नेम वाइज लिस्ट, तो वो जो है उसको सॉर्ट करना। तो कैसे करोगे? फिलहाल मैं यहाँ पर जो है एक छोटी सी लिस्ट आपको टाइप कर देता हूँ। जैसे मान लो मैं अपना वेद पाल, राकेश कुमार, ठीक है, अजय कुमार, विकास, ये मान लो मेरे पास है विकास, मैं नीचे कर देता हूँ। ठीक है, VIKAS विकास में यहाँ पर। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर नोट करो, हर एक लाइन के बाद जो है यहाँ पर अननेसेसरी बीच में स्पेस आ रही है, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा तो यहाँ पर जो है रिमूव अननेसेसरी स्पेस बिफोर, इस पर क्लिक कर दूँगा। ठीक है, जो बीच की अननेसेसरी स्पेस थी वो हट जाएगी। अब आगे सॉर्टिंग का, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर एक विंडो खुलती है, वहाँ पर लिख रहा है सॉर्टिंग, सॉर्ट बाय पैराग्राफ, क्या टेक्स्ट असेंडिंग करना है डिसेंडिंग। अगर असेंडिंग करूँगा तो अल्फ़ाबेटिकली हो जाएंगे, डिसेंडिंग करूँगा तो नीचे से हो जाएंगे। मैं असेंडिंग करता हूँ, इस पर क्लिक कर देता हूँ, देखो असेंडिंग हो गया अल्फ़ाबेटिकली ABCDEFGH। ठीक है, अगर मैं फिर से यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ, मुझे डिसेंडिंग चाहिए तो मैं डिसेंडिंग पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये डिसेंडिंग हो जाएंगे, बी वाले ऊपर हो जाएंगे, ऐसे ऐसे करके नीचे आते जाएंगे। ये हो गया। आप यहाँ पर जो है लिस्ट को जो है यहाँ से आप सॉर्ट कर सकते हो। याद रखना मैंने आपको 3 ग्रुप कराए हैं होम टैब के। पहला आपको क्लिपबोर्ड कराया है, उसके बाद फॉन्ट कराया है, उसके बाद मैंने आपको पैराग्राफ में भी देखो यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर देखो इंडेंट स्पेसिंग, यहाँ से आप इंक्रीज़ भी कर सकते हो, डिक्रीज़ भी कर सकते हो, जो आपको यहाँ से मन चाहे। लेफ्ट साइड इंडेंट के साइज़ बड़े करने हैं, उसकी स्पेस बड़ी करनी है, यहाँ से आप जो है इंडेंट के आप स्पेस कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, मगर याद रखना है यहाँ पर वैल्यू भरने के बाद आपने सेट एज डिफ़ॉल्ट नहीं करना, याद रखना। मैं तो करता नहीं, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप कर सकते हो, मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गए 3 आपके बढ़िया और बढ़िया अच्छे इंपॉर्टेंट जो है आपके ग्रुप। कोई किसके ग्रुप? होम टैब के ग्रुप। ठीक है, बोर नहीं होना भाई, वीडियो बड़ी लंबी हो सकती है, तो कुछ ना कुछ जो है मैं आपको बताने वाला ही हूँ। उसके बाद आ गया स्टाइल में देखो यहाँ पर बने बनाए स्टाइल हैं। आप जो है यहाँ पर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पर मैं इस पैराग्राफ को यहाँ पर ले आता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल हैं, इस पर मैं क्लिक करूँगा ये स्टाइल नीचे आ जाएगा, इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पर स्टाइल आ जाएगा। ये होते हैं प्री डिफाइंड स्टाइल, पहले के रेडीमेड आपके पास बने हुए स्टाइल। अब आप चाहते हो कि मुझे बार बार जो है ये स्टाइल चेंज ना करना पड़े, आपके पास यहाँ पर बने हुए स्टाइल हैं। आप किसी भी स्टाइल को क्लिक करो, वो स्टाइल जो है चूज़ कर लो और उस पर जो आप काम करना शुरू कर दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे हैं, या देखो बड़े सारे हैं। आप जिस भी स्टाइल पे आप काम करना चाहते हो यहाँ से क्लिक करके आप जो है चूज़ करके उस पर काम कर सकते हो। अपना अगर डिफ़ाइन करना है तो आप अपना डिफ़ाइन करके भी यहाँ से क्लिक करके आप जो है कर सकते हो। क्लियर फॉर्मेटिंग, जो भी आपने फॉर्मेटिंग की है वो क्लियर करना चाहते हो, क्लियर जो भी आपने फॉर्मेटिंग की है उस पर जो भी आपने यहाँ से फॉर्मेट लिया है उसको यहाँ से क्लियर हो जाएगा, आपके नॉर्मल फॉर्मेट पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब सबका यहाँ पर सोल्यूशन भी है और उसको क्लियर करने का ऑप्शन भी आपको मिलता है। तो ये भी आपका जो है स्टाइल वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर भी ग्रुप जो है ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखो यहाँ पर जो है एडिट वाले में सबसे पहले है आपका फाइंड में जो है आपका पहले ऑप्शन है फाइंड ऑप्शन। ड्रॉप डाउन विंडो खुलती है, इसमें जो है आपको 3 ऑप्शन नज़र आते हैं। पहला आता है फाइंड, फिर आता है एडवांस फाइंड, फिर आता है गो टू। ठीक है, फाइंड वाले में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है नेविगेशन टैब आपको यहाँ पर खुली हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर बोलने का मतलब कि आपके वर्ड के अंदर कौन सा
मतलब कि वर्ड पैराग्राफ के अंदर कौन सा वर्ड आपको जो है फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देखता हूँ कोड करके लिखता हूँ CODE कोड करके, ठीक है, एंटर प्रेस करता हूँ। देखो यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली सर्च कर लिया पैराग्राफ के अंदर, बता दिया कि कोड जो है यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है। और यहाँ पर रिजल्ट में देखो यहाँ पर बता रहा है कि ये वर्ड जो है 2 वर्ड है यहाँ पर, और कहाँ पर लिखे हुए वो भी इसने यहाँ पर शो कर दिया, ठीक है। ये हो गया फाइंड से। उसके बाद मैं फिर से इस पर कर देता हूँ, इस पर आती है आपको रिप्लेस ऑप्शन। रिप्लेस एक विंडो खुलती है इस तरह से। यहाँ पर मैंने वर्ड सर्च किया है कि इस कोड जो है किसी और वर्ड के साथ रिप्लेस कर दो। मान लो मैं चाहता हूँ यहाँ पर इसको चेंज करना है टेक्स्ट के द्वारा, TEXT टेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर फिर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, रिप्लेस, रिप्लेस ऑल, फाइंड नेक्स्ट और कैंसिल। अगर रिप्लेस पे क्लिक करते हो तो ये जो है जो इसको पहला वर्ड मिलेगा कोड उसको रिप्लेस करेगा। अगर रिप्लेस ऑल करते हो तो इसने आपको पूछना नहीं है, जितने भी वर्ड आपको इसको कोड मिलेंगे उसको रिप्लेस कर देगा टेक्स्ट पे। प्रैक्टिस कर लेना आपने। मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो इसने कह दिया ऑल डन, वी मेड 2 रिप्लेसमेंट, कि इसको जो है इस पैराग्राफ में 2 ही वर्ड मिले होंगे, इसने 2 ही रिप्लेस किए, ठीक है। ये था फाइंड एंड रिप्लेस। उसके बाद आ गई गो टू। गो टू का मतलब हो गया, ये गो टू यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। गो टू व्हाट, किस पेज पे आपको जाना है, यहाँ पर आप नंबर लिखोगे उस पेज पे आपको भेज देगा। सेक्शन, लाइन, बुक मार्क, जहाँ पर जो है ये वाली फील्ड आपने जो है यूज़ किया, उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और ये जो है पेज आपको वहाँ पर पहुँचा देगा, ठीक है। ये तो गो टू ऑप्शन, बड़ी अच्छी ऑप्शन है, सारे ऑप्शन अच्छे हैं। तो ये भी हो गया। उसके बाद आ गया क्रिएट ए PDF। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एक आपको जो है विंडो मिलती है एडोब एक्रोबेट करके, किसमें आपको ये वाली जो फाइल है किसमें आपको कन्वर्ट करनी है। ट्राई उस पर बता रहा कि अगर आप ऑनलाइन हैं तो आप इस पर ट्राई कर सकते हैं। सेव एंड कन्वर्ट टू PDF, इस फाइल को सेव करो और PDF में कन्वर्ट करो। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, आपको जो है विंडो खुलेगी। यहाँ पर आपको जो है फाइल का नाम पूछेगा, नीचे देखो लिखा हुआ रहा है वर्ड डॉक्यूमेंट। तो इस पर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर PDF सिलेक्ट करूँगा तो ये वाली फाइल जो है एज ए PDF मेरी सेव हो जाएगी। जो भी लोकेशन मैं यहाँ पर बताऊँगा, डेस्कटॉप, अपना कोई भी फोल्डर, तो वहाँ पर जो है ये फाइल सेव एज मेरी PDF हो जाएगी, अगर मैं सेव एज टाइप यहाँ पर सिलेक्ट करके रखा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट हैं, यहाँ देखो कितने सारे फॉर्मेट हैं। जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट करके तो आप अपनी इस फाइल को उस फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो। फिलहाल हमारे को PDF चाहिए, हम PDF क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ओके करके आपको यहाँ पर सेव कर लेनी है। मैं फिलहाल कैंसिल कर रहा हूँ। उसके बाद है कि ऐड इनसाइड, ये तो चलो कोई बात नहीं, ये तो हमारे को जो है कौन कौन से ऑप्शन जो है यहाँ पर आपको चाहिए। तो आज की इस वीडियो में जो है होम टैब के अंदर 1 2 3 4 5 6 ग्रुप जो है मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो शायद आप लोगों ने जो है अपना इंटरेस्ट दिखाया है, तो आपने जो है इस वीडियो को जो है आपने देखा है। तो हम अगले वीडियो में जो है व्यू ऑप्शन कोई इतना खास ज़्यादा है नहीं है। तो अगर आप चाहते हो तो मैं जल्दी ही 1-2 दिन में जो है इसका वीडियो भी बना दूंगा। व्यू ऑप्शन का पूरा क्लियर मैं आपको सिखाऊंगा, एक स्टेप बाय स्टेप। तो आपने जो है मेरे चैनल पे बने रहना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर इस वीडियो को आपने लाइक भी करना है। जैसे कि आप सब जानते हो मैं हूँ आपका दोस्त वेदपाल, और आप सबके लिए छोटी छोटी वीडियोज़ में लेकर के आता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही नए और टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोज़ को देखने के लिए। तो मिलते हैं एक और ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।